नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जैन। मैं एक वेलनेस कोच हूँ, बुक ऑथर हूँ, फाउंडर हूँ jainayurveda.com का। इसके साथ ही मैं एक फार्मासिस्ट भी हूँ। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपनी बीमारियों से कैसे बचें, अपना मनचाहा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें। अक्सर यह सवाल लोगों के मन में होता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, या हमारा जो लाइफ का गोल है, जो भी अचीव करना अपनी बीमारियों को दूर हटाने के लिए, उसको कैसे हम सही तरीके से अप्लाई कर सकें। तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि स्वास्थ्य क्या होता है, यानी कि हेल्थ क्या है। हर व्यक्ति के लिए हेल्थ के मायने, हेल्थ की परिभाषा बिल्कुल अलग हो सकती है। जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए अपनी बीमारियों को दूर करना ही स्वास्थ्य है। किसी यंग व्यक्ति को मसल्स गेन करना, कुछ एक्स्ट्रा बॉडी में डेवलपमेंट लेके आना, वह उसके लिए स्वास्थ्य है। पर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सुबह से लेकर रात तक कई सारी काम के जरिए में बाहर रहना होता है, बहुत सारी हैवी ड्यूटी करना पड़ती है, काम, घर की जिम्मेदारियां, बहुत सारी टेंशन को लेना ही पड़ती है। फिर भी वह लोग स्वस्थ कैसे रहें। हेल्थ का मतलब सबसे पहले समझने की जरूरत है, अगर आप अपने शरीर की वजह से सारे काम ढंग से कर पाते हैं, जो भी आपके लाइफ के गोल हैं, जो भी आपकी दैनिक जीवन में उनको करने में कोई भी परेशानी नहीं आती, तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर डेली लाइफ में उनको आप अप्लाई करेंगे तो उनसे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा आप स्वस्थ रह पाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि बीमारियों की शुरुआत जो होती है वह बहुत ही ऐसे तरीके से होती है कि आपको दिखाई नहीं देते, वो विजिबल नहीं होती है। जब वह धीरे धीरे बढ़ जाती हैं, इकट्ठा होना चालू होती हैं, धीरे धीरे जब वो बढ़ती हैं, तब उनके जो सिम्टम्स होते हैं वह दिखना जब चालू होते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ, अब बीमारी है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई भी बीमारी आपको है तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई बीमारी है तो वह सही भी हो सकती है। किसी बीमारी की वजह से आप अपने पूरे इतनी अच्छी लाइफ को अगर बर्बाद कर रहे हैं कि मन में आप सोच के बैठे हैं कि सही नहीं होगी। जी देखिए, जरूरत ये होती है कि आपको सही जगह पे सही चीजें लेने की जरूरत होती है। अगर हम बीमारियों से बचने की बात करें तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि उसी को आपको अप्लाई करना हो, पर हाँ, ये कह सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आप अगर डेली लाइफ में 1 घंटा स्वयं को अपनी एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए देते हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जिससे आप बीमारियों से बच सकेंगे। तीसरी चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है कि कभी बीमार ही ना हो। कभी बीमार नहीं होने से मतलब ये है कि छोटी मोटी जो भी बीमारियां आती हैं, देखिए कोई भी बीमारी हो छोटे से ही शुरुआत होती है, एकदम से कोई बड़ी बीमारियां नहीं आती हैं। अगर हमारे शरीर में थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो यह विजिबल किसको होता है? स्वयं को। हमें खुद ही अपने शरीर के अंदर दिखने लगता है कि देखिए, कई बार होता यह है, आपकी बीमारियां अगर आती हैं तो वह अकेली नहीं आती। बीमारियों की एक पूरी एक कह सकते हैं फैमिली है। अब उस फैमिली का कोई भी सदस्य आपके शरीर में आता है तो वह क्या करता है? रहने की कोशिश करता है। आप सोचते हैं कि कुछ समय के लिए शरीर में आएगा और चला जाएगा, पर बीमारियां हमेशा जब भी आती हैं तो अपने आसपास के जो भी नाते रिश्तेदार होते हैं, उनके उनकी जो फैमिली होती है, उनको भी इनवाइट कर लेती हैं। तो एक बीमारी हमेशा दूसरी बीमारी को भी जन्म देती है। जैसे छोटी सी बात एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चलिए आपको वेट बढ़ा हुआ है आपका, आप मोटापा धीरे धीरे आपके शरीर में जमा हो रहा है, पर क्या वह वेट एक दिन में जमा हुआ? क्या उसको जमा होने में बहुत सारा समय लगा। उसको थोड़े बहुत समय तो इकट्ठा नहीं हुआ कि एक रात में आपका वेट 5 किलो बढ़ गया हो या 20 किलो बढ़ गया हो। जब धीरे धीरे कोई चीज की शुरुआत होती है तो शुरुआत में अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है, पर बहुत ज़्यादा समय के बाद में जब उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आपकी एक अच्छी डाइट भी फेल हो जाती है, एक अच्छी लाइफस्टाइल फिर आप तो फॉलो करने की भी कोशिश करें तो वह भी नहीं हो पाती है। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन की। मेडिसिन खाना, दवा खाना एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए।
जैसे कि आपका शरीर जो बना हुआ है, तो आप डेली जो भी खाना खाते हैं, अगर उनको सही तरीके से आप लेना सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ में आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी। दूसरा, आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं, कई बार होता यह है कि हम बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों को आकर्षित करते हैं कि अब तो बीमार हो गए, अब तो होते ही चले जाएंगे। लोग बहुत ज़्यादा मेंटली खुद को डिस्टर्ब महसूस करते हैं। तो आपका जो दिमाग जो होता है, कई बार बीमारियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, सही तरीके की डाइट लेना सीख जाएंगे, सही तरीके के योग करना, एक्सरसाइज करना, डेली लाइफ में उनका सही तरीके से कॉम्बिनेशन आप बिठा लेंगे, तो डेफिनेटली कोई भी बीमारी है वह आपके शरीर में नहीं रह पाएगी। तो इस शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए एक मैं आपको आज फॉर्मूला दे रहा हूं। तो उस फॉर्मूले को जो है उसको कहा जाता है हेल्थ पिलर। हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक पिलर होता है, जैसे कि हम घर होता है तो उसके अंदर बहुत सारे पिलर बनाए जाते हैं, मजबूत बनाए जाते हैं। हम कभी ऐसा नहीं करते कि किसी पिलर को हमने कमजोर बना दिया, किसी को मजबूत बना दिया। अगर एक पिलर आपका कमजोर है, बाकी पिलर आपके मजबूत है, और एक भूकंप भी आ जाए, एक तेज भूकंप, तो होगा क्या, आपका मकान गिर जाएगा। ऐसे ही हमारा स्वास्थ्य है। 5 पिलर के ऊपर हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है। इन 5 पिलर पे बराबर तरीके से काम करने की जरूरत होती है। तो पिलर नंबर 1 है आपके हार्मोन्स। हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनको आप अलग अलग नामों से जानते हैं। एक हार्मोन हमेशा दूसरे हार्मोन को इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि खुशी के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है डोपामाइन। आप जब भी खुश होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर डोपामाइन का स्तर बढ़ा हुआ है। और जब भी आप दुखी होते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, तो उस समय आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल, आप जब बहुत टेंशन में होते हैं तब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। तो ये हार्मोन कुछ हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं आपके थायराइड ग्लैंड में, जिसको थायराइड की बीमारी भी कहते हैं। तो इनका असंतुलन जो होता है यह आपका बीमार करता है। दूसरी चीज है आपका नर्वस सिस्टम। हमारा पूरा शरीर जो है बहुत सारी नर्वस सिस्टम से मिलके बना हुआ है। पूरे शरीर में तंत्र का तंत्र फैला हुआ है। आप किसी भी चीज को छूते हैं, महसूस करते हैं, तो वह सिग्नल कहाँ जाते हैं, आपके दिमाग तक। तो यह नर्वस सिस्टम जो होते हैं, इनके अंदर कभी ब्लॉकेज आ जाते हैं या इनके अंदर कभी इम्प्योरिटी आ जाती है, सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं, तो आप बीमारी का अनुभव करेंगे। तीसरा है न्यूट्रिशंस। देखिए, मेरे बहुत फेवरेट टॉपिक में से एक है न्यूट्रिशंस। अगर आप सही तरीके के न्यूट्रिशंस अपनी डेली लाइफ में नहीं लेते हैं तो 100% चांसेस है कि आप बीमार होंगे ही। तो राइट क्वांटिटी में राइट न्यूट्रिशंस लेना बहुत जरूरी है और उनके बारे में समझ बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मुख्य रूप से न्यूट्रिशंस को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस और मैक्रो न्यूट्रिशंस। तो मैक्रो न्यूट्रिशंस के अंदर आते हैं आपके फैट, प्रोटीन और कार्ब। उसके अलावा जो भी है वह माइक्रो न्यूट्रिशंस के अंदर है। तो उनकी जानकारियां भी आपको होना बहुत जरूरी है कि कितने न्यूट्रिशंस हमारे लिए जरूरी हैं डेली लाइफ में, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। चौथी चीज बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन से मतलब ये है कि आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन है वह समय के साथ में रिमूव होना भी बहुत जरूरी है। अगर वह स्थायी रूप से आपके शरीर में रह जाते हैं तो आप कितनी भी आप एफर्ट लगा लें उनको दूर करने के लिए, वह दूर नहीं हो पाएंगे। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वह है आपका फिटनेस। अगर आप अपनी डेली लाइफ में फिटनेस को बिल्कुल भी दरकिनार करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी भी तरीके की एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते, वॉकिंग जॉगिंग पर नहीं जाते, तो इसका सीधा इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ना ही है, आपकी बीमारियों को बढ़ाना ही है। अगर इन 5 पिलर के ऊपर आप सही तरीके से काम करेंगे तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी, और अगर हो चुकी है तो वह सही भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करते हैं आपको स्वस्थ बनाने के लिए अच्छे से अच्छी जानकारियों की।